महाराष्ट्र की राजनीति में नया पावर गेम हुआ। अचानक एनसीबी में फूट हुई और बड़ी संख्या में विधायकों को लेकर अजीत पवार राजभवन पहुंच गए और पिछले 4 साल में यहां चौथी बार शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ। अजीत पवार ने तीसरी बार महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ ली। उनके साथ ही एनसीबी के 8 विधायक भी शिवसेना में एकनाथ शिंदे की सरकार में मंत्री बन गए। ये अजीत पवार है जिन्होंने 31 महीने में तीसरी बार महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम की शपथ ली। वो 5वीं बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने हैं। अजीत पवार के साथ ही एनसीपी के 8 विधायक भी शिवसेना के एकनाथ शिंदे की सरकार में मंत्री बन गए हैं, जिनमें छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल, धर्मराव आत्राम, सुनील बनसोड़े, अदिति तटकरे और हसन मुशरीफ शामिल हैं। अजीत पवार समेत शपथ लेने वाले सभी नेताओं ने कहा कि पीएम मोदी देश के विकास के लिए पिछले 9 साल से काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र को विकास करने वाला नेतृत्व चाहिए। भुजबल और मैंने विकास को तवज्जो दी। अजीत पवार की सरकार में शामिल होने के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पहले से ज्यादा सीटें जीतेंगे। हमारे साथ सभी विधायक है और हमारे साथ सभी पार्टी के लीडर है, सभी का हमें आशीर्वाद है। देखने को मिलेगा बहुत अच्छी तरह से हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बढ़ाएंगे। हम राष्ट्रवादी पार्टी के और भी ज्यादा वर्कर्स पार्टी में कैसे आएंगे वो देखेंगे। हम अभी पावर में आए हैं। पावर में आके अलग अलग रीजन जो है वहाँ के जो सवाल है वो सवाल हल करने के लिए हम पूरी कोशिश हमारी रहेगी। उसके बारे में हमारी सबके साथ बात हुई है। आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी म्हणूनच या महाराष्ट्र सरकारचा तिसरा घटक म्हणून त्याच्यामध्ये सामील झालेलो आहोत। काही लोकांचा जो आहे गैरसमज आहे की पार्टी सोडली नाही, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी म्हणूनच आम्ही सामील झालेलो आहोत। अनेक दिवस जे आहेत तुम्हाला कल्पना आहे की चर्चा चालू होती, त्याच्याबद्दल आता मी काही बोलत नाही की असं मध्ये काय काय घडलं ते। एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, ये डबल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको अभी ट्रिपल इंजन मिल गया है। ये बुलेट ट्रेन की गति से भागेगा। महाराष्ट्र की राजनीति में हुए इस बड़े पॉलिटिकल उलटफेर के पीछे बताया जा रहा है कि पवार के पटना में विपक्षी एकता बैठक में मंच साझा करने और राहुल गांधी के साथ सहयोग करने के एक तरफा फैसले से सभी नाराज थे। वहीं शरद पवार के एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने और वापस लेने को लेकर भी अजीत पवार नाराज थे। महाराष्ट्र में नए घटनाक्रम के बाद शरद पवार ने कहा कि ये पार्टी मैंने बनाई थी। पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुझे पूरा विश्वास है। मैं महाराष्ट्र में घूमकर कार्यकर्ताओं को एकजुट करूंगा। नॉर्थ ईस्ट का कोई इशू हो तो बड़ा सेंसिटिव इशू हो सकता है। यहाँ देश के सभी राजनीतिक दल हो या साथी हो, लोगों ने मिलकर सोचना चाहिए और वहाँ की जो स्थिति है आज की वह कैसे दुरुस्त हो जाएगी, इस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र में अगले साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके 6 महीने पहले आम चुनाव भी होने हैं, जिसके सारे समीकरण बदल जाएंगे। अजीत पवार के एनडीए में शामिल होने के बाद अब बड़ा सवाल ये है कि एनसीपी किसकी होगी। पार्टी पर अधिकार को लेकर अजीत पवार और शरद पवार में सीधी लड़ाई होगी। अजीत पवार का कहना है कि उनके साथ पार्टी के 53 में से 40 विधायक हैं, यानी 1/3 से ज्यादा। ऐसे में पार्टी पर अधिकार को लेकर चुनाव आयोग में अजीत पवार गुट का दावा मजबूत रहेगा और शरद पवार को पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।